फ्रॉम एंड टू हम यूज़ करते हैं कि कब से कब तक। पास्ट प्रीवियस टाइम के लिए अनटिल और टिल हम यूज़ करते हैं कि कब तक ये काम होगा। द यूज़ ऑफ नाउन ऑन, द यूज़ ऑफ नाउन ऑन कहाँ पे होता है? फॉर स्पेसिफिक डेज और फॉर द स्पेशल डेज। जब कोई स्पेसिफिक डे का नेम बताया गया है कि कौन से डे को हम ये काम करेंगे, कब होगा ये, और स्पेशल डे के बारे में बात की जाती है कि कोई ख़ास दिन होता है तो तब हम ऑन यूज़ करते हैं। आई विल मीट यू ऑन मंडे, मैं आपको मंडे को मिलूँगा। यहाँ पे डे एक प्रॉपर स्पेसिफिक डे दिया गया है। आई मेट हर ऑन दिवाली, दिवाली इज़ अ स्पेशल डे, so here we are using on. नेक्स्ट वन इज़ एट, फॉर स्पेसिफिक टाइम रेफरेंस। जब एक स्पेसिफिक टाइम बताया जाता है कि इसी टाइम पे एग्जैक्ट टाइम दिया गया है। आई विल मीट यू एट 7 PM, 7 in the evening, मैं आपको शाम के 7 बजे मिलूँगा। सो वी यूज़ एट विद द स्पेसिफिक टाइम। इन, नॉट फॉर अ स्पेसिफिक टाइम्स, जब कोई स्पेसिफिक टाइम्स नहीं दिए जाते हैं तब हम इन यूज़ करते हैं। आई वॉज बॉर्न इन मार्च, मेरा बर्थ है जो वो मार्च में हुआ था, मैं मार्च में पैदा हुआ था। कौन से मार्च में, कोई साथ में जो सेशन है वो नहीं दिया गया है, बताया नहीं गया है कि कौन सा सेशन था वो। माई ब्रदर वॉज बॉर्न इन 2010, मेरा ब्रदर है वो कब बॉर्न हुआ, उसका जन्म कब हुआ, 2010 में। यहाँ पे ये नहीं बताया गया कौन से मंथ में हुआ था, कौन सा डे था। दैट्स वाई हियर वी आर यूजिंग इन। बाय indicates the point in time when something must be completed. by कब, कि कोई काम कब तक, एक पॉइंट ऑफ टाइम दिया जाता है कि इस टाइम तक ये काम है जो वो कंप्लीट होना चाहिए। आई विल कंप्लीट दिस असाइनमेंट बाय इवनिंग, मैं ये अपनी असाइनमेंट जो है ये इवनिंग तक, आज शाम तक जो है वो कंप्लीट उसे कर लूँगा। अनटिल और टिल, कब तक, इंडिकेट्स हाउ लॉन्ग समथिंग इज़ गोइंग टू लास्ट, कि कितना समय लगेगा, कब तक ये काम चलेगा। द स्कूल विल रिमेन क्लोज्ड अनटिल मंडे, स्कूल मंडे तक क्लोज रहेगा, मतलब टाइम पीरियड एक बताया गया है कि मंडे तक ये स्कूल है जो वो क्लोज रहेगा, बंद रहेगा। नेक्स्ट टाइप इज प्रपोजिशन ऑफ मोमेंट। प्रपोजिशंस दैट शो मोमेंट आर कॉल्ड प्रपोजिशन ऑफ मोमेंट। जो मोमेंट के बारे में कि कोई चीज़ का यहाँ से चली है, कहाँ पे जा रही है, उसके बारे में बात करते हैं। आई एम गोइंग टू जर्मनी नेक्स्ट वीक, मैं नेक्स्ट वीक अगले हफ्ते जर्मनी जा रहा हूँ। टू, हेयर टू इज टेलिंग अस दैट the person is going to Germany. It's also linking the noun and pronoun with the rest of the sentence. अगर हम यहाँ पे to यूज़ नहीं करेंगे I am going Germany next week, it will be a incorrect sentence. The train went through the tunnel. जो ट्रेन है वो टनल के बीच में से जाती है, कहाँ से वो मूव करती है। अगर हम यहाँ पे थ्रो यूज़ नहीं करेंगे, द ट्रेन वेंट द टनल, it will be a wrong sentence. The dog swam across the river, जो डॉग है वो रिवर के पार उसे स्वैम कर गया, मतलब चला गया है। जो हाईलाइटेड वर्ड्स यहाँ पे टू, थ्रू एंड अक्रॉस दिए गए हैं, these are the preposition of movement. लेट्स सी द यूसेज ऑफ आफ्टर। आफ्टर हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? टू शो वन फॉलो द अदर, जब एक पर्सन एक चीज़ किसी दूसरी चीज़ को, एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को फॉलो करता है। द डॉग रैन आफ्टर द थीफ, जो डॉग है वो, जो चोर है, थीफ के पीछे भागा, तब हम आफ्टर, किसी चीज़ के पीछे, एक दूसरे के जो पीछे है। डाउन, टू इंडिकेट समथिंग इज लोअर दैन समथिंग, ये बताता है कि जो एक चीज़ है वो दूसरी चीज़ के नीचे है। द रिवर फ्लोड डाउन द हिल, जो रिवर है वो फ्लो कर रही है हिल के नीचे। इनटू शोज मोमेंट टुवार्ड्स द इंटीरियर ऑफ अ स्पेस, जो इनटू है वो किसी चीज़ के बीच की, जो बीच में उसकी मूवमेंट हो रही है
उसके अंदर मूवमेंट जा रही है, जो बाहर से कोई अंदर की तरफ किसी चीज़ की मूवमेंट जा रही है। शी जम्प्ड इनटू द पूल, उसने पूल के बीच जंप किया। वी वेंट इनटू द चर्च, हम चर्च के बीच गए, मतलब उसके अंदर गए। अलॉन्ग इन अ लाइन, जो जब हम लाइन में किसी चीज़ के बारे में एक सीक्वेंस में बात करेंगे। फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, एक पॉइंट से यहाँ से लेकर यहाँ तक। ट्रीज आर प्लांटेड अलॉन्ग द रोड, जो ट्रीज है वो कहाँ प्लांट किए गए हैं, रोड के साइड बाय साइड इन अ लाइन। दे आर वॉकिंग अलॉन्ग द बीच, वो बीच के साइड बाय साइड ऑन द बैंक है, जो कहीं भी एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक हैं जो वो वॉकिंग कर रहे हैं उसके साथ साथ। एट इन अ जनरल डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन के बारे में, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, किसी जनरल डायरेक्शन के बारे में कॉमनली बात करते हैं। द टीचर पॉइंटेड एट द ब्लैक बोर्ड, टीचर ने पॉइंट आउट किया ब्लैक बोर्ड की तरफ। कहाँ पे किया ये नहीं बताया, ऊपर किया, नीचे किया, लेफ्ट साइड पे किया, राइट साइड पे किया, ये नहीं बताया गया है। ऑन टू मूव ऑन और टू अ पर्टिकुलर प्लेस, के ऊपर की तरफ जब ऑन मूव करना है और एक पर्टिकुलर प्लेस, स्पेसिफिक प्लेस की तरफ जाना है। द कैट क्लेम्ड ऑन टू द कपबोर्ड, जो कैट है वो कहाँ तक पर क्लेम किया उसने, कहाँ पर गई, ऑन टू द कपबोर्ड। आउट टू गो आउटसाइड ऑफ समथिंग, जब किसी चीज़ के बाहर आना होता है। रजत क्लेम्ड आउट ऑफ द पूल, वो पूल के बाहर आया, बाहर उसने क्लेम किया, बाहर निकला वहाँ से। टुवर्ड्स इन अ जनरल डायरेक्शन ऑफ, किसी जनरल डायरेक्शन के बारे में, जैसे एट है। वी आर गोइंग टुवर्ड्स अ स्टेशन व्हेन वी मेट हर, जब हम स्टेशन की तरफ जा रहे थे तब हम उससे मिले। यहाँ पे जो टुवर्ड्स है उसका मतलब क्या है कि हम किसी जनरल डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, किसी स्पेसिफिक नहीं बता रहे हैं कि जो स्टेशन है वो कौन से स्पेसिफिक डायरेक्शन में था, ये नहीं बताया गया है कि हम सिर्फ उसकी तरफ जा रहे हैं, यही बताया गया है। अप असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, ऊपर को जाना होता है जो। द बैलेंस वेंट अप इनटू द एयर, जो बैलेंस है वो कहाँ गए, ऊपर एयर की तरफ, हवा में वो चले गए। जो अप है वो असेंडिंग के लिए यूज़ किया जाता है, जो चीज़ ऊपर को जा रही है उसके लिए अप यूज़ किया जाता है।